आज की क्लास में हम दूध के बारे में चर्चा करेंगे। यानी 100 ग्राम दूध किसी का भी हो, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी या फिर किसी स्त्री का, तो उसके दूध में जो मेन पोषक तत्व पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उन पोषक तत्वों का जो परसेंटेज होता है वो कितने प्रतिशत पाया जाता है, किस किस में, जैसे कि प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, साथ ही खनिज हो गए, इस तरीके से। तो ये आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है होम साइंस का, क्लास 10th इंटर दोनों के लिए, क्योंकि ये टॉपिक संतुलित आहार नाम से चैप्टर जो आपका है वो 10th में भी आता है और आपका हाई स्कूल में भी इंटर में भी होता है। तो दोनों के मतलब से बहुत इम्पोर्टेंट है ये परीक्षा के लिए 2021 को। तो 1 मिनट डालते हैं इस पर नज़र। 100 ग्राम दूध में, चाहे तो वो किसी भी का दूध हो, भैंस, गाय, बकरी या फिर किसी औरत का, तो उसमें 100 ग्राम दूध में कौन कौन से पोषक तत्व होना चाहिए या जो होते हैं उनकी मात्रा क्या होती है। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा हो गया, कैलोरी हो गई और खनिज। कैलोरी, ये 3 चीज़ें हमारी 4 ग्राम में आती हैं। ग्राम में इसका मतलब हम माप करते हैं। और साथ ही जो खनिज होते हैं वो आते हैं मिलीग्राम में, यानी कि वज़न तोलने की जो इकाई होती है वो सबसे छोटी मिलीग्राम होती है, उसके बाद ग्राम आता है, फिर किलो आता है, इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। तो किलोग्राम, अब ग्राम में हम बात कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं, बात आती है स्त्री का दूध, यानी कि महिला। इसमें क्या होता है, प्रोटीन कितनी पाई जाती है, 1.1। यानी कि अगर प्रोटीन का स्तर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन भैंस के दूध में पाई जाती है, 4.3। सेकंड पे कौन आता है, बकरी का दूध। बकरी के दूध में प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है, जो 3.7 होता है। और इसीलिए जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको बकरी के दूध पिलाने की एक रिवाज चलती है। वो इसीलिए पिलाते हैं क्योंकि बकरी के दूध में प्रोटीन बहुत पाया जाता है, भैंस से सेकंड नंबर पे। सबसे ज़्यादा भैंस में आता है, फिर बकरी में आता है, उसके बाद गाय में आता है और उसके बाद आता है स्त्री का। कार्बोहाइड्रेट ये भी ग्राम में हम देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या है, प्रोटीन आपका कार्बोहाइड्रेट स्त्री दूध में 6.6 यानी 6.6 पाया जाता है। गाय के दूध में 4.8 पाया जाता है। फिर आपका भैंस का दूध हो गया तो इसमें 5.0, बकरी दूध में 4.7। तो इसमें अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो ये जो सर्वाधिक है वो एक स्त्री के दूध में पाया जाता है। ग्राम, वसा। अब हम बात करते हैं वसा की। तो वसा का कितनी मात्रा इन चारों प्रकार के दूध में मिलती है 100 ग्राम दूध में। तो वसा सर्वाधिक किस में पाया जाता है, भैंस के दूध में 8.8 वसा, यानी कि मोटापा, चर्बी। सेकंड आती है बकरी का दूध, यानी सेकंड नंबर पर आपका आता है बकरी का दूध। इसमें पाया जाता है 5.7% वसा। और सबसे कम पाया जाता है तो ये गाय के दूध में वसा बहुत कम पाया जाता है। यानी गाय का दूध पीने के बाद जो बच्चा होता है उसके बॉडी पर जो मांस होता है वो बहुत कम चढ़ता है। तो वसा हमने देख लिया। अब बात करते हैं कैलोरी की। तो कैलोरी होती है वो सर्वाधिक पाई जाती है भैंस के दूध में। कैलोरी का अर्थ ये हुआ कि कैलोरी अगर जिसमें सर्वाधिक होगी तो जो है हम लोगों को भूख का एहसास बहुत कम होता है, यानी कि भूख हमें नहीं लगती है, यानी ना के बराबर लगती है यदि हम भैंस का दूध पीते हैं तो। उसके बाद कैलोरी में सेकंड नंबर आता है बकरी का दूध, थर्ड नंबर गाय का दूध। यानी कैलोरी जो है सर्वाधिक भैंस के दूध में, उसके बाद में सेकंड नंबर आता है बकरी का दूध। अब बात करते हैं खनिज की। खनिज में सर्वाधिक खनिज किस में पाया जाता है, 2 में। सर्वाधिक खनिज जो है वो अगर हम पॉइंट में ले रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बकरी और भैंस, इन दोनों के दूध में खनिज की मात्रा वो है सर्वाधिक होती है या फिर कहें सबसे अधिक होती है। बाकी ऊपर के 2 ऑप्शन आपके हो गए हैं
गाय और माँ, इन दोनों के दूध में जो खनिज होता है वो 1% होता है और गाय के में होता है 0.7%। तो ये मात्रा है 100 ग्राम दूध अगर हम किसी का लेते हैं, गाय, भैंस, बकरी या फिर माँ, 100 ग्राम दूध में अगर हम उसको पूरा रेशियो निकालते हैं तो ये निकल के आता है कि कुल मिलाकर देखिए प्रोटीन की मात्रा गाय के दूध में 3.3 है, बसा यानी कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट 4.8 है, अब बसा आ गया, बसा 3.6 है, कैलोरी 76 ग्राम है और खनिज जो हैं 0.7। तो भैंस का दूध जो होता है, गाय का दूध होता है वो हल्का होता है और हल्का होने के साथ ही ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बच्चे के लिए। ये बहुत ही आसान तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि बच्चा उसको हजम कर लेता है। इसीलिए 2-3 देख लेते हैं, गाय, भैंस और बकरी। गाय जब भी बच्चा देती है तो उसका बच्चा कुछ ही समय बाद यानी कि 10-15 मिनट के बाद में वो उछलना कूदना शुरू कर देता है। ऐसे ही बकरी का बच्चा, वो भी जन्म के उपरांत लगभग 5-6 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद में वो चलना फिरना शुरू कर देता है। क्योंकि होता क्या है, इन दोनों में किसकी मात्रा कम होती है? यहाँ पर कैलोरी कम, यहाँ इसमें भी कैलोरी कम होती है। क्या चीज़ होती है ज़्यादा? प्रोटीन भी उचित मात्रा में होती है और बकरी दूध में भी प्रोटीन उचित मात्रा में होती है। तो एक बच्चे के अनुसार जो प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, इस सब में मतलब मिलाकर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कैलोरी और खनिज, तो ये जो है गाय और बकरी दूध में इसका स्तर बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए एक प्रचलन है कि हमें बच्चे के लिए लगभग 10 या 12 साल तक उसे अगर भैंस का दूध की बजाय अगर गाय का दूध पिलाया जाए, बकरी का तो लोग नहीं पिलाते हैं, बकरी दूध भी बहुत पौष्टिक होता है, तो अगर इसे हम पिलाते हैं गाय का दूध किसी बच्चे को 10 साल तक, तो उसके जो बीमार होने की जो यानी कि उसको रोग लगने की जो मतलब कारण होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, बहुत कम बीमार होता है। क्योंकि हल्का दूध होता है, जल्दी से सुपाच्य हो जाता है, निःसुपाच्य आसानी से पच जाता है और बच्चे के अंदर जो है स्फूर्ति भी रहती है। यानी गाय के दूध में सारे जितने भी इंस्टीग्रेंट्स होते हैं, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, खनिज हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें एक अच्छे मतलब मात्रा में होती हैं, जो कि बहुत ही लाभकारी होता है बच्चे के लिए। तो आज का क्वेश्चन मतलब टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इसमें करना क्या है, हमें इससे कई क्वेश्चन बन जाते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे कि किस में कितना दूध में कितना क्या पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ये आपको किसी भी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी एग्ज़ाम कोई ख़ास एग्ज़ाम के लिए है, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसे ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप अच्छे से इसे पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपका बाल कल्याण हो गया, बाल पोषण हो गया, तो ये आपका उसमें आता है, शिक्षा शास्त्र में आता है, तो इसे भी आप उसमें भी आप ले सकते हैं। टीईटी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी कामयाब है, ये कंपटीशन के लेवल का भी है ये। तो इसलिए और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्ले करें, देखें और कम से कम सभी लोग 5 लोगों तक इसे पहुंचाने की कृपा करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और नए लोगों को एक सजेशन है, सुझाव है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल पे आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको नियमित मिलने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन निरंतर मिलता रहे। इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। पढ़ते रहिए। थैंक यू।